Good morning, student. This is video for class 12th correcting. Now the topic is channels of communication. The channel of communication is the path through which information flows from sender to receiver. ये मैंने आपको कल बताया था, कल वाली लास्ट वाली वीडियो में। यानी कि अगर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन क्या होता है, जब सेंडर से कोई मैसेज, कोई ओपिनियन हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसको, रिसीवर को। रिसीवर उसको अगर हम इनकोड करके उसको देते हैं तो रिसीवर उसको डिकोड करता है और वो उस मैसेज को समझ जाता है। जैसे कि ये सब चीज़ें किस में, आर्मी में, नेवी में बहुत इस्तेमाल होती है। यानी कि आपने कोडिंग कर दी है तो वो कोड क्या बोलता है, ये कम्युनिकेशन का साधन है। आप सीधी भाषा में कह सकते हैं, मैं जो बात बोल रही हूँ उसको आप समझ जाएं, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। फिर आते हैं यहाँ पर चैनल्स क्या क्या है। पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे हमने कल ही बात की थी, फॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल वो होता है जो कि हम जैसे कि जो डिसिप्लिन वाइज चलता है, यानी कि इसको हम डिसिप्लिन, यानी कि अगर हमने कोई चीज़ सोच के रखी है तो जो कम्युनिकेशन है वो उसी वे से जा रहा हो, स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, हौश पौश नहीं होगा। यानी कि इन द सेंस से कि कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, स्ट्रेट जाएगा और स्ट्रेट आएगा, तो उसे कहते हैं हम फॉर्मल। यानी कि डिसिप्लिन। जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में आपसे कहते हैं लाइन में चलिए, ऐसे प्रेयर करिए, तो ये क्या है, फॉर्मल। आप ड्रेस पहन के आई तो यूनिफॉर्म ड्रेस होगी, तो यूनिफॉर्म को कहते हैं हम फॉर्मल्स। और इनफॉर्मल किसे कहते हैं, इनफॉर्मल यानी कि जहाँ पर कोई कायदा कानून ना हो, कोई डिसिप्लिन ना हो, कोई कोड ऑफ कंडक्ट ना हो, उसे कहते हैं इनफॉर्मल। अब देखिए फॉर्मल में क्या चीज़ आती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिशियल मैंने आपसे कहा था ना, फॉर्मली जो चीज़ें ऑफिशियली डिसाइडेड है कि आपको ऐसे ही कम्युनिकेट करना है तो आप ऐसे ही करेंगे। जैसे यानी कि सच कम्युनिकेशन में टेक प्लेस आइदर बिटवीन एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफरेंट लेवल, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, और ऑफ सेम लेवल। यानी कि सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के दो लोग को आपस में बात करनी है, they talk each other, that is called as communication, and that is also called as discipline, यानी formal communication। और अगर सुपीरियर्स को सबऑर्डिनेट से बात करनी है तो उनके लिए भी क्यों है कि आप कैसे अपनी बातों को रख सकते हैं। नाउ दी नेक्स्ट यहाँ पर दिया, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ यूज टू कम्युनिकेट ऑफिशियल मैटर्स सच एज ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन। यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ये भी कहते हैं कि अपनी बातों को ऑफिशियली कम्युनिकेट करना, चाहे ऑर्डर हो, चाहे इंस्ट्रक्शन हो, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू हम फॉर्मली कर सकते हैं। Next, the communication may be oral or written, but it is generally recorded and filed in the office of future references। यानी कि कम्युनिकेशन में ओरल और रिटन, ये ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। यानी कि आप उसको लिखित भी कह सकते हो, मौखिक भी अपनी बातों को पहुंचा सकते हो, और आप फाइल भी कर सकते हो, और आप फ्यूचर रेफरेंस से उसको शो भी कर सकते हो। ओके, फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेस पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पार्ट्स हैं। डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर आना, अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर जाना, हॉरिजॉन्टल यानी कि सेम लेवल पे लेफ़्ट टू राइट जाना, और डायगोनल मतलब कि ऊपर से नीचे मगर स्लैंटिंग तौर पे आना। स्लैंटिंग यानी कि अप, कोई पॉइंट अप है और कोई पॉइंट नीचे है साइड में, तो उसको ज्वाइन करना, जिसे कहते हैं डायगोनल। यानी कि हमारे पास चार तरह के अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हमारे पास फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, कम्युनिकेशन में चार तरह के चैनल्स हैं, दैट इज़ अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। तो पहले आते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हियरार्की। ओके, यहाँ पर देखिए एक तरह से आप समझ लीजिए कि अगर कोई चीज़ डाउनवर्ड आ रही है तो यानी कि हाई लेवल से लो लेवल पे आ रही है, यानी कि वो कहाँ से, एक तरह से ऑर्डर आ रहा होगा। अप से डाउन क्या आता है, ऑर्डर आता है। कोई बड़े आपसे कहते हैं पानी लिया, तो बड़े ही कहते हैं पानी लो, तो यानी कि ऊपर के लेवल के लोग छोटे लेवल के लोग यानी कि बच्चों से बोलते हैं। कभी छोटे बच्चों बड़ों को नहीं बोलते कि पानी ले आओ। तो यानी कि एक ऑर्डर जो आ रहा है, एक इंस्ट्रक्शन जो आ रहा है, वो ऊपर से आता है, यानी कि हायर लेवल से लोअर लेवल पे आता है। दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। यानी कि सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को
कोई ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब इनका पर्पज़ क्या होता है? टू कम्युनिकेट पॉलिसी, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा टू सबऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल मीटिंग नोटिस, कोई नोटिस मीटिंग की देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को। ऑर्डरिंग सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट एन असाइनमेंट ऑन वर्क एक्सेट्रा, यानी कि अपने काम को ख़त्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए, टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर करने के लिए हम क्या करते हैं? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को फॉलो करते हैं। यानी कि एक इन्फॉर्मेशन हायर से लोअर लेवल पे आ रही है, टॉप से बॉटम पे आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज डाउनवर्ड। यानी कि इनका एरो क्या होगा? नीचे की ओर होगा, ये ऊपर से नीचे की ओर ये आएंगे। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर दिया अपवर्ड। अपवर्ड यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना, यानी कि नीचे से कोई चीज़ आ रही है, जैसे नीचे से क्या आएगा? सजेशन आएगा, रिक्वेस्ट आएगी, कंप्लेंट्स आएंगी। तो ये सब कहाँ से आती है? नीचे से आती है, यानी कि सबऑर्डिनेट अपनी बात को ऊपर सुपीरियर को रख रहा है। इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर सबऑर्डिनेट टू हायर लेवल्स सुपीरियर्स। इट इज़ रिवर्सल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यानी कि जो अभी हमने डाउनवर्ड पढ़ा था उसका उल्टा है ये, यानी कि आपकी जो भी बात रहेगी, जो भी पॉइंट रहेगा, वो कहाँ से आएगा? नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की ओर। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि कैसे, यानी कि अगर मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत हो रही है लोअर लेवल पे, तो आप उस दिक्कत को हटाएंगे तो नीचे से क्या आएगा? आपको एक तरह से कंप्लेन आएगी, एक तरह से आप उनकी बातों को समझेंगे, सुनेंगे, तो नीचे से आ रहा है, क्योंकि कंप्लेन क्या नीचे के डिपार्टमेंट के लोगों को है, तो वो अपनी बात ऊपर तक ले जाएंगे। आपको कंप्लेन क्या हो सकती है? कंप्लेन हो सकता है कि वेजेस बढ़ाएं, हमारे स्ट्राइक्स हो जाएगी, हम प्रोडक्शन में दिक्कत करेंगे वो लोग। तो जो ये वाली चीज़ें नीचे से ऊपर जाने वाली, तो कंप्लेन के फॉर्म में जाती है, आइदर इन फॉर सैलरी पर्पज़, वेजेस पर्पज़, वर्क कंफर्ट पर्पज़, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट पर्पज़, स्ट्राइक, अवॉइडिंग स्ट्राइक पर्पज़। तो इन्हीं सब पर्पज़ से उनको हम कंसिडर करते हैं। फिर आते हैं पर्पज़ क्या होता है? टू कम्युनिकेट रिपोर्ट, सजेशन दे सकते हैं आप, कंप्लेन एटसेट्रा टू सुपीरियर्स। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव, सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट। सबसे अच्छा एग्जांपल दिया, जैसे आपको छुट्टी चाहिए होती है तो आप क्या करते हो? लीव एप्लीकेशन देते हो। तो लीव एप्लीकेशन क्या शो करता है? कि ये आपकी रिक्वेस्ट है कि आपको लीव चाहिए, तो नीचे से ऊपर की ओर गई, यानी कि जस्ट अपोजिट टू डाउनवर्ड। फिर आते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और लेटरल कम्युनिकेशन। अब देखिए, इट रिफर्स टू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्किंग एट द सेम लेवल। सिंपल सी बात है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, एक सेल्स डिपार्टमेंट का आपस में बात कर रहे हैं, यानी कि फर्म सेम है या फिर डिफरेंट भी हो, मगर जो भी लोगों के पीछे बात हो रही है वो सेम लेवल के लोगों की बात हो रही है, यानी कि देयर इज़ अ हॉरिजॉन्टल रिलेशन, यानी कि सेम पद के लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लें तो आपके ग्रैंडफादर और आपके फ्रेंड के ग्रैंडफादर आपस में बात कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल, बिकॉज उनकी जो जनरेशन है वो एक ही जनरेशन होगी। तो हॉरिजॉन्टल यानी कि सेम बिजनेस पे, सेम फर्म में, सेम कंपनी में सेम लेवल के लोग आपस में बात कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ 2 और more डिपार्टमेंट, इट ऑल्सो एम टू रिजॉल्व देयर इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम। ये इसीलिए आपस में बात करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं कि इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे। कोऑर्डिनेशन से बनने से क्या होता है, जो इशू रिलेटेड टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि आपस में जो प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर दिक्कतें होती हैं, द प्रोडक्शन मैनेजर में कॉन्टैक्ट मार्केटिंग मैनेजर टू डिस्कस इशू रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स। यानी कि बता रहा है एग्जांपल के तौर पे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई मैनेजर है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर रहा है आपस में, यानी कि एक सेम लेवल के लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, यानी कि सेम लेवल के ए बी सेम लेवल के लोग हैं जो बात कर रहे हैं। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, दैट इज़ डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल यानी क्या होता है, आपका जैसे कि लेफ़्ट साइड में हाईएस्ट लेवल हो और राइट साइड में लो लेवल हो, इनको आपस में ज्वाइन करना है, यानी कि क्या हॉरिजॉन्टल रिलेशन, यानी कि एक
डिपार्टमेंट का हायर लेवल दूसरे डिपार्टमेंट के लोअर लेवल से बात कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इट्स रिफर टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पर्सन होल्डिंग डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये बता रहा है कि जब हमको कोई इन्फॉर्मेशन को किसी पर्सन को देनी है जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट अथॉरिटी ऑफ लेवल पे हो, यानी कि दो लेवल मैंने आपसे कहा, दो डिपार्टमेंट है, एक एकदम अपर लेवल है, एक एकदम लोअर लेवल है, ठीक। टू इंक्रीज़ द, इनका पर्पस क्या होता है, टू इंक्रीज़ द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बाय स्पीडिंग अप कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड कटिंग अक्रॉस डिपार्टमेंटल बैरियर। यानी कि मेनली इसलिए होता है कि जो कम्युनिकेशन की वजह से बैरियर्स हैं डिपार्टमेंट में, हम उनको हटा सकते हैं। फिर आते हैं इनका एग्जांपल, डिस्कशन अबाउट द प्रोडक्शन शेड्यूल बिटवीन मार्केटिंग मैनेजर एंड प्रोडक्शन फोरमैन। बहुत अच्छा एग्जांपल इसमें दिया है कि प्रोडक्शन के शेड्यूल को हमको डिस्कस करना है, तो डिस्कस कौन कर रहा है, एक मार्केटिंग मैनेजर यानी कि एक अपर लेवल का आदमी, मार्केटिंग मैनेजर एक प्रोडक्शन फोरमैन यानी कि नीचे प्रोडक्शन के फोरमैन से बात कर रहा है। फोरमैन क्या होता है, थर्ड लेवल यानी कि लोअर लेवल। तो इनकी आपस में बीच में बात होती है, तो इसे हम कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, तो यहाँ आप देखिए कि हमने क्या क्या पॉइंट्स लिए, डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। तो ये कम्युनिकेशन किस में आते हैं, ये कम्युनिकेशन आता है फॉर्मल्स पे। फॉर्मल यानी कि ऐसे जहाँ पर हम डिसिप्लिन लेते हैं, तो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए कि हमको यूनिफॉर्मिटी को फॉलो करना चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्मिटी यानी कि जो पैटर्न इसमें दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दिया है नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो पहला है सिंगल चेन नेटवर्क। सिंगल चेन क्या होता है, कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम एवरी सुपीरियर टू इट्स सबऑर्डिनेट थ्रू सिंगल चैनल। ये देखिए सिंगल चैनल यहाँ बना हुआ है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से, इसे कहते हैं सिंगल चैनल। यहाँ पर कहीं इधर उधर नहीं भागेगा, सीधे ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। फिर आते हैं व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क यानी कि ऑल सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट थ्रू वन सुपीरियर हु एक्ट एज अ सेंट्रल अथॉरिटी लाइक हब ऑफ द व्हील। देखिए व्हील है ये, व्हील कैसे, एक सेंटर पॉइंट से सब लोग जुड़े हुए हैं, तो ये व्हील की तरह है। व्हील की तरह इसलिए क्योंकि ये एक सेंटर पॉइंट से जुड़े हैं। सब अपने व्हील देखोगे, व्हील क्या है, व्हील का मेन फंक्शन क्या होता है, गोल को घूमना। मगर आप ये भूल जाते हैं कि व्हील किसी सेंटर से लिंक होती है, तब उसके ऊपर एक चक्री होती है जो कि घूमती है, ठीक। तो यानी कि व्हील मतलब क्या है, ऑल सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट थ्रू वन सुपीरियर हु एक्ट एज अ सेंट्रल अथॉरिटी एज अ हब ऑफ द व्हील। ये सेंट्रल अथॉरिटी, इनके थ्रू लोग वर्क करेंगे। फिर आते हैं सर्कुलर नेटवर्क। द कम्युनिकेशन मूव इन अ सर्किल, ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद हिज टू एडजॉइंट कलीग। यानी कि ये सर्किल हो गया, हर आदमी अपने एडजॉइनिंग यानी कि जिनसे वो जुड़ा हुआ है, दो लोग से यहाँ जुड़ा है ना, ए कितने से जुड़ा है, ई और बी से, तो ई और बी से सजेशन लेगा, बी ए और सी से लेगा, यानी कि इनसे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। सी डी और बी से, डी ई और सी से, और ई ए और डी से कर सकते हैं। कहते हैं सर्कुलर, ये गोल गोल घूमते हैं, ओके। फ्री फ्लो नेटवर्क। फ्री फ्लो नेटवर्क क्या होता है, there is a no restriction on the flow of communication, everyone is free to communicate with anyone and everyone in the organization। फ्री फ्लो क्या होता है कि आप कहीं पर भी घूम सकते हो, यानी कहीं पर भी आप बात कर सकते हो कम्युनिकेशन की। यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर, यू आर फ्री टू कम्युनिकेट एनीवेयर। तो आप आराम से देखिए, यहाँ पर स्टार टाइप का बना हुआ है, तो स्टार की तरह आप जिगजैग भी घूम सकते हो और आप सर्किल भी घूम सकते हो, यानी कि एक तरह से सर्कुलर भी है और जिगजैग भी है। फिर आते हैं नेक्स्ट, इन्वर्टेड वी नेटवर्क। A subordinate is allowed to communicate with his immediate superior as well as his superior. However, in the later case, one prescribes communication take place. Inverted क्यों बोला गया वी, इसको वी ऐसे शेप में होता है, ये ऐसे शेप में। तो यानी कि आपको क्या करना है, बी और सी अपने सुपीरियर से बात करेगा, मगर हमारे पास इन्वर्टेड वी होने के कारण हम अब उसके भी सुपीरियर से बात कर सकते हैं। यानी बी और सी ए से तो बात करेंगे, मगर वो चाहें तो बी और सी डी से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रख सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्टेड वी नेटवर्क, ओके। तो ये हो गया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनके फीचर्स, लिमिटेशन, मेरिट और डिमेरिट ये आप लोग खुद पढ़ें, क्योंकि कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है।
तो आपको फीचर्स, मेरिट और डीमेरिट पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंसिडर करूँगी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा आपको हिंट देती है, लाइन फॉर्म में होता है, फिर ये ऑफिशियली होता है, ओरल और रिटन हो सकता है, ये हमने फीचर से पढ़ा है। मेरिट क्या है, फ्रीली आराम से फ्लो हो सकता है, डिसिप्लिन है यहाँ पर, वर्क परफॉर्मेंस यहाँ अच्छी होती है। और डीमेरिट क्या क्या है, यहाँ पर हमेशा हमको फॉलो करना पड़ता है सारी रूल्स को, स्केलर चेन होता है, यहाँ पर अपनी बात को पहुँचाने के लिए बहुत डिले हो जाता है क्योंकि हमको फॉर्मली करना पड़ता है हर चीज़। तो ये हो गया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको पढ़ेंगे।